उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग उन महत्वपूर्ण आदेशों और खबरों का निष्कर्ष लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथियों के लिए, शिक्षा मित्रों अनुदेशक साथियों के लिए और लंबित भर्तियों के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षा जगत की और भर्ती विशेष की जो महत्वपूर्ण खबरें प्रमुखता से प्रकाशित हुई हैं उनका भी निष्कर्ष साझा करेंगे। साथियों, पहला महत्वपूर्ण जो शासनादेश आप सभी के समक्ष है, ये शासनादेश जो है बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के परिप्रेक्ष्य में 4 जून 2026 को जारी किया गया है। जैसा कि साथियों यहाँ पर आप अवलोकन करेंगे तो जनगणना कार्य के कारण जो है स्पष्ट किया गया है कि 31 मार्च 2027 तक जो है किसी भी तरीके से कोई स्थानांतरण आदेश न जारी करने के बावजूद जो स्पष्ट तौर पर लगातार स्थानांतरण को लेकर के मांग की जा रही थी, उस परिप्रेक्ष्य में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण होगा। इस परिप्रेक्ष्य में 5 पॉइंट्स जो है डिस्कस किए गए हैं, जो आप यहां पर अवलोकन करेंगे कि इस बिहाफ पर ही जो है अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया इस वर्ष संपन्न हो सकेगी। पहला पॉइंट आप यहां पर अवलोकन करेंगे, स्पष्ट है कि अगर अध्यापक या अध्यापिका के जो है अविवाहित पुत्र पुत्री के दिव्यांग होने की दिशा में स्थानांतरण होगा, कैंसर से पीड़ित होने की दिशा में, साथ ही डायलिसिस पर होने की दशा में, और साथ ही अगर बात कर ली जाए जो पति पत्नी को लेकर के स्पष्ट पॉइंट नंबर 4 इंगित कराया गया है कि अगर किसी के द्वारा आवेदन किया जाता है तो शिक्षक छात्र अनुपात न्यून होगा, उस समय जनपद में उन दोनों में किसी एक का स्थानांतरण ही किया जाएगा। इसके अलावा किसी विशेष या विषम परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन से ही स्थानांतरण होगा। इस परिप्रेक्ष्य में ये विस्तृत शासनादेश जो है अपर मुख्य सचिव की ओर से महानिदेशक स्कूल शिक्षा के लिए जारी किया गया है। अब इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में खबरों का निष्कर्ष क्या कहता है, आइए जानते हैं। पहली खबर का शीर्षक है कि 31 मार्च तक शिक्षकों के तबादले नहीं, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने जारी किया निर्देश। केवल विशेष परिस्थितियों में ही शिक्षकों को मिलेगी स्थानांतरण की अनुमति। जो विशेष परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। आगे साथियों यहाँ पर एक निष्कर्ष इंगित कराया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जान सकते हैं कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार जनगणना 2026-27 का कार्य किया जा रहा है, जिससे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक व शिक्षिकाएं बड़ी संख्या में दायित्व निभा रहे हैं। इसी कारण इस वर्ष केवल विशेष परिस्थितियों में ही अंतर जनपदीय स्थानांतरण की अनुमति प्रदान की गई है। अगली खबर का भी निष्कर्ष कह रहा है कि विशेष हालात में ही बेसिक शिक्षकों के तबादले होंगे। जनगणना की वजह से जिले के बाहर ट्रांसफर पर लागू की गई है नई व्यवस्था। नई व्यवस्था क्या है वो जानकारी हम पहले ही शासनादेश के माध्यम से साझा किए हैं। अगली खबर का निष्कर्ष कह रहा है कि एक से दूसरे जिले में शिक्षकों के तबादलों का निर्देश जो है जारी हुआ है और विशेष परिस्थितियों में ही तबादला होगा। अगर स्थानांतरण प्रक्रिया की कंप्लीट जानकारी आपको पानी है तो कल शासनादेश जारी होने के बाद हमने एक विस्तृत वीडियो आपके लिए साझा किया है। अगर स्पष्ट तौर पर आप कंप्लीट जानकारी पाना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिए। आपको चैनल पर स्पष्ट तौर पर वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिलेगा। यूपी बेसिक शिक्षक स्थानांतरण शीर्षक के नाम से आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो वॉच जरूर कीजिएगा जिससे जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। अब अगली खबर की तरफ मूव करेंगे जो टेट मामले से रिलेटेड है। साथियों, कल शिक्षक संगठनों की जो बैठक हुई है बड़े फैसले लिए गए हैं, क्योंकि हाल ही में समीक्षा याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। साथियों, जो फैसले हुए हैं उनमें से 5 जुलाई से 20 जुलाई तक प्रदेश भर में जनप्रतिनिधि जवाब दो अभियान चलेगा। और उसके बाद अगर आप अवलोकन करेंगे स्पष्ट तौर पर यह भी इंगित कराया गया कि सितंबर में लखनऊ में जो है आंदोलन होगा और स्पष्ट तौर पर आगे भी कहीं ना कहीं स्थितियां स्पष्ट की जाएंगी, रणनीतियां स्पष्ट की जाएंगी, जिससे टेट मामले को लेकर के जल्द राहत मिल सके। अब आगे स्थितियां क्या स्पष्ट होंगी, इंतजार रहेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने जो है राज्य अध्यापक पुरस्कार 2025 चयन प्रक्रिया और समय सारणी जारी कर दी है। पात्र शिक्षक 7 से 30 जून तक प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकेंगे। अब अगले महत्वपूर्ण आदेश की तरफ मूव करेंगे जो शिक्षक समायोजन प्रक्रिया से रिलेटेड है। जैसा कि ये आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का है। इस अगर आदेश का आप अवलोकन करेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय में जो याचिका का आदेश 22/5/2026 है उसके अनुपालन को लेकर के बात की गई है। अगर आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर पॉइंट नंबर 1 का अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट निष्कर्ष दिया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/5/2026
26 के अनुपालन में पूर्व में जनपदीय समिति द्वारा लिए गए निर्णय, जिसमें लास्ट इन फर्स्ट आउट की अवधारणा के स्थान पर दिनांक 22/5/2026 को पारित आदेश के क्रम में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की अवधारणा के आधार पर कार्रवाई की जाए। शेष अगर आप अवलोकन करेंगे और भी पॉइंट वाइज निष्कर्ष इंगित कराए गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यही बिहाफ है जो कहीं ना कहीं समायोजन प्रक्रिया का। तो आपने अवलोकन किया होगा, निष्कर्ष आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा। अगली खबर की तरफ मूव करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया है। आदेश ये है कि डिग्री छिपाकर कम योग्यता वाली नौकरी पाना असली हकदार का हक छीनने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियां इस निर्धारित शैक्षिक जो है योग्यता वालों को ही मिलनी चाहिए, इस परिपेक्ष में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। सरकारी नौकरियां जो है निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अनुसार पात्र उम्मीदवारों को मिलनी चाहिए। इस परिपेक्ष में जस्टिस जो है एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने अहम फैसला जो है दिया है। साथियों, जैसा कि वर्तमान में अगर बात कर ली जाए, कई मामले जो है आरक्षण नियमों से रिलेटेड है और सबसे अहम मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है। अब एक और भर्ती प्रक्रिया को लेकर के फाइनली आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है। स्पष्टीकरण ये है कि भर्ती परीक्षा में आरक्षण नियमों के उल्लंघन की बात जो है भ्रामक है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखाकार के 1829 पदों पर भर्ती को लेकर के सोशल मीडिया में किए जा रहे दावों को भ्रामक और तथ्यहीन जो है बताया है। अगला आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रावस्ती ने जारी किया है। अगर आप यहां पर अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट तौर पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती से रिलेटेड ये आदेश जो है जारी किया गया है। विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है स्पष्ट तौर पर NIC वेबसाइट को विजिट अवश्य करें। एक और अहम आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जो केस निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेगा शीर्ष कोर्ट, ये भी निष्कर्ष जो है इंगित कराया गया है। साथियों, PGT परीक्षा 15 से 27 जून तक होंगे साक्षात्कार। विषयवार जो है कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। हाल ही में परीक्षा संपन्न हुई थी, अब जो है इंटरव्यू जो है संपन्न कराया जाएगा। विभिन्न विषयों की अलग अलग डेट्स में जो है साक्षात्कार की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। एक और अहम जो है निष्कर्ष आ चुका है। SSC की ओर से भर्ती परीक्षाओं में फेस जो है रिकग्निशन से होंगी कक्ष निरीक्षकों की भी पहचान। इस परिपेक्ष में बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। साथियों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम आदेश जारी किया है। आदेश का विषय यह है कि आदेशों के अनुपालन में हिलाहवाली पर तय हो अफसरों की आपराधिक जवाबदेही। साथियों, जैसा कि एक और बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के समक्ष आ चुकी है। 2 साल पहले आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के 1002 पदों के लिए आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों ने गुरुवार को जो है स्पष्ट तौर पर कहें तो राज्य मंत्री का जो है आयुष राज्य मंत्री के आवास का घेराव किया है। घेराव का कारण यह है कि 2 साल पहले आवेदन और परीक्षा अब तक नहीं हुई है। एक और बहुत बड़ी अपडेट यह है कि डिजिटल नेटवर्क से जुड़ेंगी PAC, बनेगा कंट्रोल सेंटर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा करते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। अहम जानकारी यहां पर साझा की गई है विस्तृत आंकड़ों के साथ कि यूपी बनेगा कौशल उद्यमिता और उद्यम विकास का इंजन। साथियों, अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि मई माह का वेतन रोके जाने से 5,000 शिक्षकों में जो है आक्रोश है। इस परिपेक्ष में निष्कर्ष साझा किया गया है। यूपी बोर्ड में कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट परीक्षा के आवेदन जो है कल से स्टार्ट होंगे और 27 जून की मध्य रात तक आवेदन होंगे। इस परिपेक्ष में निष्कर्ष इंगित कराया गया है। अगली साथियों बहुत बड़ी अपडेट लेकर के जो उपस्थित हुए हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा का, वो महत्वपूर्ण आदेश है जो प्री प्राइमरी शिक्षा के अंतर्गत बाल वाटिका संबंधित सामग्रियों पर्यवेक्षण बिंदुओं पर चर्चा है तो यूट्यूब सेशन के आयोजन के संबंध में जारी किया गया है। साथियों, इस सेशन में अगर बात कर ले ECC एजुकेटर सम्मिलित होंगे। अगर जिन जिलों में ECC एजुकेटर का चयन अभी नहीं हुआ है या जिन स्पष्ट तौर पर ECC एजुकेटर का कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में चयन फाइनली जो नहीं हो पाया है, वहां के शिक्षा मित्र जो है प्रतिभाग करेंगे और ये यूट्यूब सेशन आज 5 जून 2026 को 12 बजे से जो है आयोजित किया जा रहा है। साथियों, टेट परीक्षा के आयोजन के परिपेक्ष में एक और आदेश जारी कर दिया गया है। जैसा कि ये आदेश सचिव का है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता की लिखित परीक्षा दिनांक 9, 10, 17 जनपदों, प्रशिक्षित स्नातक की लिखित परीक्षा 3, 4 जून और 36 जनपद और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2, 3, 4 जुलाई को 75 जिलों में कराए जाने के संबंध में ये विशेष आदेश जारी किया गया है। तो जैसा कि साथियों अगर बात कर ली जाए, TGT परीक्षा संपन्न हो चुकी है। 2 दिन में आधे अभ्यर्थियों ने छोड़ दी TGT परीक्षा। कंप्लीट जानकारी साझा की गई है, जैसा कि अवलोकन करेंगे और साथ ही अंग्रेजी में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्न पूछने पर भी कहीं ना कहीं आरोप की स्थिति स्पष्ट हो रही है।
पूर्वोत्तर रेलवे में रिटायर कर्मियों से भरे जाएंगे 777 पद, इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। और ग्रेड सी डी के 1170 पदों पर होगी भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी परीक्षा 2026 के लिए संभावित रिक्तियों का विवरण जो है जारी कर दिया है। साथियों, बहुत बड़ी अपडेट ये आ चुकी है। पड़ोसी राज्य बिहार में 26,000 काले शिक्षक और कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, इस पर पेज में निष्कर्ष साझा किया गया है। महानिदेशालय से संबद्धता को हाईकोर्ट में दी गई है चुनौती। महानिदेशालय से संबंध है 3 प्रधानाचार्य और 6 से अधिक प्रोफेसर। तो साथियों, ये थी कुछ विविध खबरें, बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण आदेश, साथ ही विभिन्न जो भर्तियों को लेकर के निष्कर्ष और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण खबरें। उम्मीद है वीडियो के माध्यम से जो विस्तृत जानकारियां आपके लिए साझा की गई हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली जानकारियों के साथ अगले वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।